नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के बयान पर पलटवार किया। दरअसल उदय भान ने कहा था कि कांग्रेस से ज्यादा अंदरूनी फूट बीजेपी में है और इसी को लेकर सीएम सैनी ने कहा कि उनके संगठन 24 कैरेट शुद्ध सोने की तरह है और इसके साथ सीएम ने कहा कि कांग्रेस वाले अपनी चिंता करें। देखिए, करनाल के लोगों का जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है, मैं उससे अभिभूत हूँ। और लगातार, क्योंकि मुझे प्रदेश के अंदर भी जाना पड़ रहा है, प्रदेश के साथ साथ बाहर के अन्य राज्यों में भी जाने का मुझे मौका मिला है और करनाल के लोगों का सहयोग, आशीर्वाद वो भरपूर मिल रहा है। 25 मई को जब वोटिंग होगी, करनाल के लोग बड़ी संख्या के अंदर बाहर निकल करके इस डबल इंजन सरकार के प्रति अपना वोट देंगे। नरेंद्र मोदी जी को यहां से बड़े मैंडेट के साथ कमल का फूल खिलेगा। मुख्यमंत्री सैनी ने मंदिर में हनुमान लला की पूजा अर्चना की और इसके बाद करनाल कुंजपुरा रोड पहुंचे, जहां उन्होंने निजी अस्पताल के डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन के साथ बैठक की। आगामी चुनाव को लेकर चर्चा भी की और साथ ही सभी से वोट करने की अपील भी की। पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी मनोहर लाल ने इंद्री के कई इलाकों में जनसंपर्क यात्रा बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील भी की और साथ ही पहले पूर्व सीएम मनोहर लाल समोरा गांव पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपस्थित गांववासियों को संबोधित करते हुए कहा कि 25 मई को होने वाले लोकसभा के चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में विकास कार्यों की मांग बढ़ाई, जिससे आज देश विश्व के अग्रणी देशों की पंक्ति में आ गया। चुनाव हो चुके, 4 चरण हो चुके हैं, 3 चरण बाकी बचे हैं। अपना चुनाव 6ठे चरण का 25 मई को है। 3 बचे हैं 7 चरण। इन 7 दिनों में ज्यादा से ज्यादा लोगों के दर्शन कर सको, उनको अपील कर सको, इसलिए इस एक वाहनों की रथ यात्रा का एक सहयोग लिया है। हर दिन 15-20 गांव में यात्रा होती है और 15-20 गांव आसपास के लोग मिलते हैं। आज तो 2 यात्राएं हैं, एक यहाँ इस इलाके में, इसके बाद फिर बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत ने सोहना विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं और गुज्जरों के गांव में पहुंचकर इंद्रजीत ने ग्रामीणों से वोट देने की अपील की। साथ ही आपको बता दें, सोहना विधानसभा में कादरपुर गुज्जरों का सबसे बड़ा गांव है, तो वहीं गांव के ग्रामीणों ने राव को पूरा समर्थन दिया। तस्वीरें सोहना गांव की है, जहां पर राव इंद्रजीत तूफानी दौरे पर हैं और साथ ही ग्रामीणों ने राव इंद्रजीत को पूरा समर्थन दिया। सोहना में चुनाव प्रचार प्रसार किया, काफी संख्या में लोग यहां मौजूद नजर आए। साथ ही राव इंद्रजीत ने ग्रामीणों से वोट की अपील भी की। देखो, गांव वालों का वोट मुझे पहले की निस्बत ज्यादा मिल रहा है। शहर वालों के अंदर भी हमारे को वृद्धि नजर आ रही है और मैं समझता हूं कि लोग आज के दिन ये समझने लग रहे हैं कि आज के दिन जब वो वोट डाल रहे हैं तो देश के निर्माण के लिए आज के दिन वोट पड़ रही है, यानी कि लोकसभा के लिए पड़ रही है, न कि कोई विधानसभा के लिए पड़ रही हो या कॉर्पोरेशन के लिए पड़ रही हो। तो यही समझ रहे हैं लोग कि भाई कॉर्पोरेशन का आएगा या एमएलए का आएगा, उसके मुद्दे अलग होते हैं। उस टाइम के उस इलेक्शन के बारे में दौरान ये बातें उठाएंगे।
आज देश के निर्माण के लिए देश की बड़ी सोच रख करके वोट डालना चाहिए और लोग समझ लें। हमारा जो कादरपुर गांव है 5000 प्लस वोट का गांव है। सन हल्का का दूसरों का सबसे बड़ा गांव और हल्का का सेकंड नंबर का गांव है भौंसी के बाद। और पूरे गांव का पूरा समर्थन राव साहब को है, पहले भी रहा है, आज भी पूरा गांव राव साहब को पहले से चाहता है, समर्थन किया है और सारी मोदी जी के और राव साहब के काम से खुश हैं। जो गुड़गांव लोकसभा की बात है, इतना भी युवा में जोश है वो राव साहब समर्थन कर रहे हैं सारे। हमारा जो गांव है कादरपुर 5000 प्लस वोट है, सारी की सारी राव साहब के साथ है। अब देख रहे हैं जितना युवा में जोश है यहाँ, भारी मात्रा में युवा इकट्ठे हुए हैं। ऐसा ही हमारे पूरे गुड़गांव लोकसभा में है। थोड़ी बहुत गलती दिख सके वो तो बात नहीं, 100% वोट राव साहब। राव इंद्रजीत तूफानी दौरे पर हैं। सोहना में राव इंद्रजीत ने चुनाव प्रचार प्रसार किया और सभी ग्रामीणों से वोट देने की भी अपील की। राव इंद्रजीत सिंह तूफानी दौरे पर हैं। सोहना की तस्वीरें हैं जहां पर सोहना में राव इंद्रजीत सिंह ने चुनाव प्रचार प्रसार किया। काफी संख्या में यहां पर ग्रामीण नजर आए और साथ ही ग्रामीणों से राव इंद्रजीत ने वोट करने की अपील भी की। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। बेटा, न बिजली न बीमा, हम किसानों को तो धोखा ही मिला वोट के बदले। और पापा आपको? बिचौलिए। पर हमें तो मिला है मोदी। बस एक वोट दिया था। अपने हरियाणा में फसल का पैसा और किसान सम्मान निधि सीधा खाते में आ जाती है। सबसे ज्यादा फसलों पर MSP मिलती है। खाद बीज की कभी कमी नहीं होती। सिर्फ तारीफ ही नहीं, वोट भी दो बच्चों, तभी तो आएगी मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते आपको अगली खबर की ओर। भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह ने बाजड़ा विधानसभा के 2 दर्जन से ज्यादा गांव का दौरा कर चुनाव प्रचार प्रसार किया। गांव में पहुंचने पर धर्मवीर सिंह का लोगों ने मोटरसाइकिलों के काफिलों से ट्रैक्टर और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। चुनाव प्रचार में बाजड़ा विधानसभा में बीजेपी के प्रति लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। बीजेपी प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मत डालकर मोदी का हाथ मजबूत करने की भी अपील की। पॉलिसी प्रोग्राम बनते हैं भारत सरकार के, और भारत सरकार का 6 महीने सेशन चलेगा। ये आज से नहीं है, जब से सन 52 से पार्लियामेंट बनी, उसी में अलॉटमेंट होती है कि हमने राष्ट्रीय सतह पर ये काम करना है, अंतर्राष्ट्रीय सतह पर हमारी ये पॉलिसी है, और इंटरनल हमने कितना पैसा किस प्रदेश को देना है, कौन से प्रोजेक्ट को कितना देना है, रेलवे को इतना देना है, डिफेंस को इतना देना है, नेशनल हाईवे बनाने हैं तो इतना पैसा जाएगा, इरिगेशन का पैसा तो इतना अलॉट होगा। उदाहरण के तौर पर देश में पानी की कमी हो रही है तो नई पॉलिसी बना दी सरकार ने, केवल 2 घंटा तो वाटर लेवल चला जाएगा।
हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच आपसी साठगांठ का आरोप लगाया। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आपसी मिलीभगत के चलते कांग्रेस ने करनाल लोकसभा से कमजोर उम्मीदवार मैदान में उतारा, ताकि इसका सीधा फायदा बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार पूर्व सीएम मनोहर लाल को मिल सके और इसके बदले बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस से अंदरूनी गठजोड़ करते हुए प्रधानमंत्री की रैली रोहतक में न रखवाकर गोहाना रखवाई, ताकि दीपेंद्र हुड्डा को इसका फायदा मिल सके। 7 दिन बचे हैं और आज इस घड़ी में आपकी रोहतक लोकसभा के प्रचार में हम आए हैं और लगभग आधा दर्जन गांव में जो जन समर्थन दिखा है, मैं मानता हूं रोहतक की जनता मन बना रही है कि एक आम घर के बच्चे को, रविंदर को, ऐतिहासिक वोटों से वो अपना सांसद चुनकर पार्लियामेंट में अपनी आवाज बनाकर भेजे। ये राष्ट्रीय पार्टियों के गूंगे बहरे सांसद बनकर नहीं, जो राष्ट्रीय मुद्दों में प्रदेश की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हित की बात बोलनी छोड़ जाते हैं, बल्कि ऐसे को चुनकर भेजे जो असलियत में हरियाणा प्रदेश की रोहतक लोकसभा की लड़ाई लड़ता है। और जिस अपार जन समर्थन के साथ आज स्वागत हुआ, चाहे वो छारा हो, पूछी हो, चाहे हसनपुर हो, मैं मानता हूं कि एक बदलाव के मन में हरियाणा की जनता है, जो बीजेपी कांग्रेस की साठगांठ की पोल खोलने का काम करेगी। और मैं तो खुल के कहता हूं कि साठगांठ है। आज मनोहर लाल खट्टर ने, सैनी ने हुड्डा के साथ मिलकर जहां एक बोधा कैंडिडेट करनाल में उतरवाया, जेजेपी ने अपने 2 विधायकों के खिलाफ एक्शन लेते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने की याचिका लगाई। वहीं आपको बता दें कि ये वही विधायक है जिन्होंने जेजेपी का दामन छोड़ दिया था, जिसके बाद जेजेपी ने नरवाना से विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा और बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग के खिलाफ विधानसभा स्पीकर के समक्ष याचिका लगाई। और आपको बता दें कि दोनों विधायक पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी के प्रचार प्रसार में नजर आए। दोनों विधायक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नामांकन में भी शामिल थे। और वहीं जोगीराम सिहाग हिसार सीट से बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के पक्ष में लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रणधीर सिंह के मुताबिक दोनों विधायकों को 2 से 3 बार पार्टी ने नोटिस भी दिया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद दोनों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत शिकायत दर्ज की गई है। आधार तो ये है कि उन्होंने स्टेज भी साझा करी है बीजेपी के कैंडिडेट्स की। जोगीराम जी ने रणजीत सिंह जी की करी है, अपने ऑफिस को ऊपर पोस्टर भी अपने उस फोटो के साथ उनकी अपील करी है वोटों की, और स्टेज भी साझा करी है और स्टेटमेंट भी दे रहे हैं उनके पक्ष में कि बीजेपी को वोट दें। और उधर से रामनिवास ने नरवाना में जो जनसभा हुई जिसमें मुख्यमंत्री भी थे, उसकी स्टेज साझा करी और लोगों से भाषण दे करके वोटों की अपील भी करी है। उसके अलावा सोशल मीडिया पे उनकी आ रही हैं काफी, और प्रिंट मीडिया पे आपके अखबारों में भी आ रही हैं पिछले दिनों। ये हरियाणा में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। 47.1 डिग्री सेल्सियस के साथ सिरसा सबसे गर्म शहर रहा। नूंह जिले का तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस रहा और साथ ही जींद का अधिकतम तापमान 46.7 डिग्री, हिसार का अधिकतम तापमान 46 डिग्री 3 सेल्सियस दर्ज किया गया। महेंद्रगढ़ और पलवल का अधिकतम तापमान 46 डिग्री आंका गया। रोहतक का अधिकतम तापमान 45.9, सोनीपत का 45.8, चरखी दादरी और झज्जर का अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस मापा गया। गुरुग्राम के अधिकतम तापमान 44.6, करनाल का 44.5, पानीपत का अधिकतम तापमान 44.1, अंबाला का 43.7 और भिवानी का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री, यमुनानगर का तापमान 41.5 डिग्री और राजधानी चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस रहा।
प्रदेश में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और साथ ही आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही डॉक्टरों ने सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी है। और प्रदेश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए हरियाणा शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है और शिक्षा विभाग ने सरकारी और निजी सभी स्कूलों को निर्देश दिए कि 18 मई से लेकर 31 मई तक एक शिफ्ट में चलने वाले स्कूलों का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाए और तो वहीं डबल शिफ्ट में चलने वाले स्कूलों में पहली शिफ्ट 7 से 11:30 तो दूसरी शिफ्ट 11:45 से 4:15 तक लगाई जाए। और इसी के साथ शिक्षा विभाग ने 1 जून से 30 जून तक सभी स्कूलों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश का ऐलान किया है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी, जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सोनीपत में कत्था बनाने वाली फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एनडीआरएफ की टीम ने एक व्यक्ति की डेड बॉडी को मलबे के नीचे निकालकर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि सोनीपत में कत्था बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण हादसा हो गया। वहीं हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हमारा भैया है। कितने दिन बाद मिला है? 3 दिन के बाद मिला है। क्या हालात है? कैसे है? वो तो बहुत सड़ गया, उसी में जल गया पूरा। क्या मांग करते हैं? उसे छोटा छोटा बच्चा है, उसे तो कोई डिसीजन निकालना चाहिए। इतना मालिक हो अपना। यहाँ ये ऑपरेशन लगभग 20 घंटे के लगभग चला के वजह से स्टार्ट हुआ था और आज समाप्त हुआ है। इस डेड जो विक्टिम था उसको सर्च करने में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो बिल्डिंग है वो सारी कोलैप्स हो गई थी। बड़ी मुश्किल से एक रूट आज देखा गया, वहाँ से ट्राई की गई तो फॉर्चुनेटली हमारा लक लगा लो, वहीं हमें डेब्रिज के अंदर
दिखाई दिया, इसको ट्रेस हुआ तो हम इस डेड बॉडी को निकाला। बॉडी निकाली गई है जिसको पोस्टमार्टम के लिए जीएच सोनीपत भेजा जा रहा है। अभी तक कोई पहचान? ये अभी तक कोई शनाख्त नहीं हुई है, शनाख्त जैसे ही होगी आपको बता दिया जाएगा। परिजनों से बातचीत हुई? परिजनों से बात करेंगे अभी, एक बार पहले इसको वहाँ पहुँचवा दें डेड हाउस में पोस्टमार्टम के लिए, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो बता देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।